सर मीटिंग अपने आप एंड हो गया था। हाँ, एक्चुअली क्या है 40 मिनट्स की लिमिट रहती है। ओके, उसके बाद फिर कोई से जॉइन दिक्कत करना होता है। सर गूगल मीट बेस्ट है लेकिन। गूगल मीट सही है सर, इसमें हाँ, करा तो सकते हैं। ओके। गूगल मीट के बारे में सोचेंगे आगे। अभी हम लोग जूम पे हैबिचुअल हो गए हैं, तो इसी पे लिया जा रहा है अभी क्लास। सर जूम में क्या ना मतलब टाइम लिमिट्स रहता है, गूगल मीट में नहीं रहता है। जी, बिल्कुल। एक्चुअली में गूगल मीट का एक डाटा ड्रॉबैक भी ये कम है कि यूज जो हम लोग पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं, फिर बस वही स्क्रीन दिखाई देती है, आप लोग नहीं दिखाई देते उसमें। ये थोड़ी समस्या है। ठीक है, शेयर कर। ओके, तो शुरू करें। यस सर। यस सर। इसमें दिया है इशू रजिस्टर। इशू रजिस्टर जनरली कहाँ पर यूज होता है? लाइब्रेरी में। है, लाइब्रेरी में कोई बुक्स हमें लेनी है या नहीं लेनी है, या किसी को और को कुछ लैब से सामान लेना है, तो वो इशू रजिस्टर यूज कर। उसके बाद मूवमेंट रजिस्टर। ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि कोई भी नोटिस आती है तो कोई एक व्यक्ति जो है हर क्लास में एक रजिस्टर लेके आता है। ठीक है ना, कि कल छुट्टी है, कल का टाइमिंग इतने बजे तक है, आगे 2 हफ्ते बाद ये एक्टिविटी होगी, इसमें किसी को पार्ट लेना हो तो ये जो है देख ले। ध्यान है? यस याद आ रहा सर। है कि नहीं? यस यस सर। हाँ, तो सर। ये जो है आपका क्या हो यस गया, सर। मूवमेंट रजिस्टर। तो घूम घूम के घूमता ही रहता है, सबको नोटिस देता रहता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एक्सेशन रजिस्टर। ठीक है। एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, सीधे शब्द से ही क्लियर हो रहा है हमें। ठीक है ना? कुछ कर रहे हो क्या अंकित इसमें? सर एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा एक हूँ बार कि समझा दीजिए फोर्थ वाला पॉइंट। ऑप्शंस हाँ में। हाँ, मैं बता रहा हूँ एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है। सपोज स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है, कोई चीज आनी है, ठीक है, या हम लोगों के स्कूल्स में क्या होते हैं, स्टेब्लिशमेंट सेक्शंस होते हैं। कोई सामान आया और वो हमने हैंड ओवर कर दिया रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर को या प्रिंसिपल को, या जो भी वहां पे ऑफिसर इंचार्ज है या एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो भी है। ठीक है ना, जो उनको हैंड ओवर कर दिया, किसमें जो हम नोट करते हैं, एक्सेशन रजिस्टर। उससे क्या पता चलता है कि फला फला चीज जो है इनके पास है। ठीक है, नई चीज आई है और वो देनी है उनको। सर फिर सर ऑप्शन 1 और 4 का इशू रजिस्टर डिफरेंस क्या है? मतलब ऑप्शन 1 और 4, हम्म। एक हो गया स्टॉक रजिस्टर, जिसमें हमें ये पता रहता है कि क्या चीज है हमारे पास। ठीक है। अब कोई नई चीज आ रही है, उसकी एक्सेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा से उससे समझाते हैं सरलता से, कि सपोज जो है ऑनलाइन आपने जो है कुछ ऑर्डर किया सामान। ठीक है, सामान ऑर्डर किया, वो आ गया घर। तुमसे जब जो है सामान लेता है तो कभी कभी वो साइन कराते हैं, या पोस्टमैन जो है कोई चिट्ठी लेके आता है तो वो साइन कराता है, मतलब कि वो चीज हमने ले ली, हैंड ओवर कर ली अपने पास। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेशन रजिस्टर में नोट होता है। इसी तरह की चीजें स्कूल्स में क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है। ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में क्या होता है कि वो नई नई चीजें, जैसे प्रिंसिपल के पास हमने किसी टीचर ने कुछ डिमांड करी कि सर लैब में ऐसा ऐसा सामान हमें चाहिए। प्रिंसिपल के पास हमने डिमांड नोट भेज दिया। ठीक है ना, डिमांड नोट प्रिंसिपल क्या करेंगे, ओके अप्रूव, इसको ये एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के पास भेजो। वो परचेज करेगा, परचेज करने के बाद हमको हैंड ओवर करेगा आके वापस, और जब हैंड ओवर करेगा तो हमें हमसे जो है एक्सेशन रजिस्टर में साइन करेगा, कराएगा कि ये चीज जो है आपने हमसे ले ली है। ठीक ना, सीधी सी बात है जो है कि इसके ये चीज हमारे पास पहले थी, हमने परचेज करवाई है इसकी, ये जो है आपके पास आ गई। सिंपल सी बात। ठीक है ना, जब एक्सेशन हो जाएगा किसी चीज का प्रिंसिपल, तो वो उसको स्टॉक में अपने डाल देगा। ठीक है, जब तक एक्सेशन रजिस्टर में चीज नहीं आएगी तब तक वो स्टॉक में नहीं जा सकती। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, नियम है बिल्कुल। जब प्रिंसिपल ने हैंड ओवर अपने कर लिया उसको, तो स्टॉक में डलवा देगा, ठीक है ये चीज हमारे पास आ गई है, अब इसको नोट कर लो, जिसको जो चाहिए था ले लो यूज के हिसाब से। ठीक, समझ गए बात?
Yes, सर sir. एक बार issue Yes, register sir. बता- स्कूल वगैरह में बड़ा जो है प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस में, ठीक है। हर चीज मतलब जो है, एक पेंसिल भी अगर खरीदनी है तो उसकी जो है निविदा जो है बोलते हैं, बोली लगाई जाती है, टेंडर निकाला जाता है, ठीक है ना। और टेंडर एंडर निकालने का काम जो है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के पास होता है, ठीक है। चलो तो सर एक आगे बार चलते इशू रजिस्टर बता दीजिए सर। हाँ। सर इशू रजिस्टर एक बार बता दीजिए। अरे अभी बताए नहीं, लाइब्रेरी वगैरह में जाते हो, किताब लेते हो, कुछ चीज इशू और डी इशू करवाते हो तो क्या करते हो उसमें, उसी में ना साइन करते हो कि फलाने के पास ये चीज है, इनको इश्यूड है ये चीज। लैब गए सर, ये हमें ऑपरेटर घर ले जाना है, ठीक है ना। अब घर ले जाना है कि उनके पिताजी की चीज थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इशू रजिस्टर में साइन कराएगा, नहीं दोगे तो तुमसे पेनाल्टी लेगा, ये देखो तुमने ली हमसे इशू करवाई है, ठीक है। समझ गए बात। जी सर। Yes, sir. To achieve the desired success for a given task in teaching, one must have, शिक्षण में दिए गए कार्य की वांछित सफलता हेतु होना चाहिए क्या, एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। बताओ, दोनों हिंदी भी Attitude पढ़ and लेना interest. है। एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी। Option 3. Option 3. Option 3, Attitude and sir. interest. सही है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। क्यों, सबसे पहले जो Third है option. हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम सच में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। बिना इंटरेस्ट पढ़ाओगे समझ में नहीं आएगा किसी को, ठीक है ना। इंटरेस्ट के साथ साथ वो एटीट्यूड होना चाहिए अंदर से, स्पार्क जो बोलते हैं ना जिसको, कि वो झलकना चाहिए सर कि हाँ अगर हम जो ऑप्शन बताते में एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट होता तो कौन सा ऑप्शन हैं। होता? एप्टीट्यूड हमारे खुद की चीज होती है, हम कैसे रीजन कर पा रहे हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। एप्टीट्यूड इज द थिंग that how you are able to reason out the things, ठीक है। Sir, what's the जैसे difference between attitude and aptitude? हाँ, What's the difference between attitude and aptitude? एटीट्यूड बाहरी होता है, एप्टीट्यूड अंदरूनी होता है, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। ये सर आवाज आ अंकित रही है। समझ गया ना, एटीट्यूड जो है हमारा बाहरी चीज, जो बाहरी ट्रेट जो दिखता है वो एटीट्यूड में दिखता है। एप्टीट्यूड हमारा मेंटल जो है, मेंटल लेवल पर जो चीज होती है कि हम कैसे चीजों को समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं, ठीक है ना, या चीजों के प्रति हम रीजन कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है। वो इंटरनलाइज सर मतलब एटीट्यूड एटीट्यूड, एक्सटर्नल। सर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट होता और फिर दूसरे ऑप्शन में एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट होता, तो एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट होता ना। क्यों एप्टीट्यूड होता भाई, ठीक है ना। इस तरह का ऑप्शन नहीं देंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है, कि आधा गलत वो आधा सही हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके। अगला चलिए चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू हेल्प ब्राइट स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग। जो ब्राइट स्टूडेंट्स, ठीक ना, क्लास में उनको जो है लर्न करने के लिए बेस्ट जो है क्या वे क्या है, टीच देम सेपरेटली, आस्क देयर पेरेंट्स टू गिव देम कोचिंग, provide advanced level learning materials, allow them to pursue their interest। बताओ क्या करोगे। थर्ड। हाँ? ऑप्शन थर्ड, प्रोवाइड Option एडवांस 3 and लेवल 4 लर्निंग मटेरियल। confused. Third या थ्री fourth? एंड फोर नहीं Third, होगा, sir, ऑप्शन होगा। एक ही होगा। इसमें जो है बेस्ट वे हमको बताना है, 3. ठीक है ना, थर्ड टीचर क्या करे ये सर बताओ। 4 होगा, Option 4 होगा। Option 3. Sir, बिल्कुल। option 4. एक्चुअली में क्या होता है, देखो नॉर्मली क्लासरूम में क्या होता है, आप लोगों ने जो भी ऑब्जर्व भी किया होगा कि कुछ बच्चे नो डाउट होते हैं एक्सेप्शनली, ठीक है ना, टैलेंटेड बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, वो तुरंत तुरंत जवाब देते हैं। अब तुरंत तुरंत जवाब देने में क्या होता है, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा उनको फिर समझ ही में नहीं आता, अब क्या किया जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी सवालों की फेहरिस्त होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे पास टीचर देखो जानता है क्लास में कौन कैसा है, किससे हमें क्या सवाल पूछना है, ठीक है ना। जो इस तरह के स्टूडेंट हैं उनको एडवांस लर्निंग मटेरियल भी हम देंगे और सवाल थोड़ा हायर लेवल का पूछेंगे, ठीक है ना, कि उनको भी थोड़ा सोचने में टाइम लगे। और जो अगर वीक स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा हल्का पूछेंगे ताकि उनका वो बता पाए उसको और मोटिवेटेड फील कर रखे कि अरे यार हमने भी बता लिया।
तो दोनों काम करने हैं क्लास में। और ऐसे स्टूडेंट को क्या जो है देना, प्रोवाइड एडवांस लेवल लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है ना, जिससे वो और अच्छे से सीख सके, समझ सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। ठीक। सर ये 3 अगर आप बोल रहे हैं तो सर इसमें तो पार्शियलिटी हो जा रहा है ना, अगर क्यों पार्शियलिटी एडवांस। हो जा रहा है? क्यों पार्शियलिटी हो जा रहा है? पार्शियलिटी तब होता कि जब कोई हमसे मांगता हम देते नहीं, ठीक है ना। लर्निंग मटेरियल्स क्या है? सपोज कोई चीज हमने दी, हमने उनको जो है असाइनमेंट दे दिया जो है कि बेटा ये है, ये तुमको करके आना है, और जो वीक स्टूडेंट है उनको उस हिसाब से हमने असाइनमेंट बनाए कुछ चीजें, ठीक ना, ये तुमको करके आना है, जाओ करके आओ। इसमें क्या पार्शियलिटी होगी? ठीक है ना। हम कोई अपने घर से थोड़ी नई चीज दे रहे हैं, लेकिन घर से देंगे तब तो हमको तनख्वाह से अपनी देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा चीजें, है ना, मार अलग से पड़ेगी घर में। समझ गया बात? ये सर। ठीक ना। मटेरियल का मतलब ये यस है, सर। समझो कि फिजिकल चीज हम उनको दे रहे हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन ही दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं। जैसे हमारे एक सर थे जो है, तो वो क्या होता था कि जब जैसे कोई चीज हम लोगों ने पढ़ी और बताई जो है, सर आज तो जो है कुछ अच्छा होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, तो वो सबको एक एक असाइनमेंट दे देते थे, लो सबको एक एक असाइनमेंट लो करके लाओ, ठीक है। और सबको जो है अलग अलग चिन्हित करके असाइनमेंट मिलता था कि इसको जो है इस सब्जेक्ट पे असाइनमेंट बनाना है, इसको इसमें बनाना है, इसको इसमें बनाना है, इसको इसमें बनाना है, ठीक है ना। अब लगे रहो जो है, करो आराम से। बाद में बच्चे ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 34। सर उसका आंसर 3 है। हाँ आंसर 3 उसका, प्रोवाइड एडवांस लेवल लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर हेल्पिंग शाई स्टूडेंट्स इन क्लास? कक्षा में शर्मीले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, लेक्चर, रोल प्ले, बताओ। ऑप्शन 3। 3 लेक्चर। ऑप्शन 3। Lecture. सही है यार, तुम लोग बन Third रहे हो one. टीचर, Lecture. ठीक है। वही कह रहा हूँ, तुम लोग जो है बनने की कगार पे हो टीचर, ठीक है। चलो अगला, यार टिक तो होता है लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लीकेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट? इसमें जो है आरटीआई लिख दिया है, लेकिन ये आरटीई होगा, जो है ये ध्यान रखना। जो आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक ना, सूचना का ऊपर अधिकार वाला क्वेश्चन थर्ड ही है ना? है। ऊपर वाला क्वेश्चन लेक्चर मेथड ही है, हाँ लेक्चर हाँ, ही है। लेक्चर ही है, लेक्चर ही है, ठीक ना। सर उसमें सर वो सारे स्टूडेंट को रोल प्ले तो हेल्प नहीं, मतलब रोल प्ले क्यों नहीं होगा करेगा? क्या? रोल प्ले तो बिल्कुल हेल्प करेगा भाई। उनको कोई हमने जैसे कोई नाटक हमने डिजाइन किया, गीजू भाई बतेका है एक जो है, एजुकेशनिस्ट थे बहुत पहले के, तो उनका जो टीचिंग मेथड था वो जो है बच्चों को जो है रोल प्ले मेथड से ही पढ़ाते थे, और रोल प्ले मेथड जो है बच्चे एंजॉय भी करते थे। आज इसको ये रोल मिला, वो लगा हुआ है जो रोल करने में थोड़ा उसको मजा भी आ रहा है, और जो बच्चे शांत रहते थे उनको देखने में मजा आता, फिर उनको चांसेस मिलती थी, ठीक ना। रोल प्ले मेथड से तो बिल्कुल साइनेस जो है बिल्कुल जाती है जो है, ठीक ना। रोल प्ले इज Yes, द sir. स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब सबसे अच्छा मीडियम है साइनेस को दूर करने, साइनेस को दूर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समस्याओं को दूर करने के नहीं बोल रहा हूँ। Yes, sir. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना जो है, आरटीई हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंडर गारंटीड है? कोई बताएगा मुझे? पूछ दिया अगर Compulsory right of education. कॉन्स्टिट्यूशन 14 to के 18. किस आर्टिकल के अंडर जो है गारंटीड है राइट टू एजुकेशन, बताओ। 14 to 18. 14 to 18 में गारंटीड है राइट टू एजुकेशन। वाह, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो इसको। और कौन बता रहा है? Sir, 21A. हाँ, 21A. गूगल तो नहीं कर रहे हो तुम लोग बैठ के? नो सर, 21 है एक्ट। 21 है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, और 21A इसी का एडिशन बाद में किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई, राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है।
इसलिए इसमें एक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था बाद में और ये जोड़ा गया था 21A, तो इसको हमने राइट टू एजुकेशन बोला। लेकिन जो एक्ट बनी थी, एक्ट का नाम जो है RTE नहीं है, हम लोग लिखते हैं जो है उसको लिखते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है ना, क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, RCFCE, ध्यान रखना है बिल्कुल क्लियरली। RTE को क्या बोलते हैं? Sir, right to education. राइट टू फ्री अरे एंड यार, कंपल्सरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन तो हम बोल ही रहे हैं, उसको तो वो आर्टिकल 21A है, लेकिन जो एक्ट है, एक्ट का नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको RCFCE एक्ट 2009 बोलते हैं। कहीं पर ये लिखा हो RCFCE तो ये समझ जाओ जो RTE की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। कंफर्म? Yes, sir. ये नोट कर लो, ये फुल फॉर्म हमने शायद लिखा नहीं था वहां पर। ठीक है ना, इसको नोट कर लो जरूर से, और आर्टिकल याद कर लेना, आर्टिकल 21A। ठीक, अरे इसमें आंसर क्या हुआ? हाँ बता रहे हैं अभी। ठीक ना, ऑप्शन पढ़ने तो दो पहले। 25% एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल फॉर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, बिल्कुल सही है। 25% एडमिशन सीटें रिजर्व कर दी गई First प्राइवेट ही answer है इसका. स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन, ये जो है ध्यान रखो, जो नॉट बोल रहा है, ठीक है ना, समझ गए? इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि कोई एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीन इसके इम्प्लीकेशन हैं। और क्या है? एज अप्रोप्रिएट एडमिशन इन स्कूल्स, बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पीपल टीचर रेशियो, प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू एवरी स्कूल। मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पीपल टीचर रेशियो, ये जो है कोठारी कमीशन में बात कही गई। किसमें कही गई है? कोठारी कमीशन, है ना। कोठारी कमीशन में ये बोला गया है कि चिल्ड्रन पीपल टीचर रेशियो PTR 1:40 होना चाहिए। जो है कितना होना चाहिए? 1:40 उन्होंने बोला था कोठारी कमीशन में। ठीक ना, DS कोठारी थे 1:40 एक क्लास में 40 बच्चे। ठीक है ना, If we search now, it will come 1:30, sir. 30 PTR नॉर्मल है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1:40 है। कोठारी कमीशन ने ये एडवोकेट किया। कमीशन की रिपोर्ट जब पढ़ोगे तो एक जगह मिल जाएगी, पेज नंबर शायद 79 होगा। ठीक है, देखना जो है ध्यान से। हाँ, आएगी जब तुम लोग पढ़ोगे BSc BEd या BA BEd या B.Ed में, तो कोठारी कमीशन बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना। हाँ, तो 1:40 1:30 नॉर्मल है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं कि एक क्लास में हम 1:30 कर पाए, तो 1:40 जो है रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने। ठीक है, पीपल टीचर रेशियो PTR बोलते हैं इसको। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है? मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पीपल टीचर रेशियो। ठीक है, यस सर। लेकिन जो है प्रिस्क्राइब्ड जो है 1:40 ये RTE में नहीं बोला गया है, लेकिन क्वालिटी टीचर्स की बात करी गई है, ये ध्यान रखना। RTE में ये बोला गया है कि हर स्कूल में जो है क्वालिटी टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाए। ठीक है, समझ गए? हाँ। Which of the following is the most unreliable predictor of educational achievement? बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ क्या होगा इसका। Ethnic origin. और कोई बताएगा कुछ? ये हमें लग रहा है डिस्कशन हुआ है इस क्वेश्चन पर, हुआ है क्या? डिस्कस हुआ था एथनिक ओरिजिन है, सही। क्लास में। चलो सर एक बार और बता दीजिए ना। अरे यार, देखो एथनिक ओरिजिन ये होता है, ठीक, बाकी चीजों पर नहीं जाएंगे, एथनिक ओरिजिन की बात हम कर दे रहे हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री, ठीक है ना, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ठीक है ना, कोई लोग आर्यन जो है उससे आते हैं कैटेगरी से, कोई लोग द्रविडियन है। ठीक है ना, अंडमान में जाओगे तो द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब मिलेंगे तुमको। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश साइड जाओगे तो वहाँ मंगोलाइड ट्राइब मिलेगी तुमको। ट्राइब में बोल रहा हूँ, लेकिन एथनिक जो है ओरिजिन उनका जो मंगोलाइड होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? अब अगर हम ये कहें जो है कि ये लोग जो है इस जो है और एथनिक ओरिजिन जो है इनका ऐसा ऐसा,
ठीक है ना। अब जैसे तिब्बतन हो गए, एक एग्जांपल और जो हिमाचल प्रदेश की तरफ अगर जाए, ठीक है ना, तिब्बतन ओरिजिन होता है लोगों का वहां पर, ठीक है ना। फिर हम ये बोलें जो है कि इन ट्राइब्स का जो है या इन ओरिजिन के एथनिसिटी से ओरिजिन करने वाले लोगों का जो है एजुकेशनल अचीवमेंट ऐसा ऐसा, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आइंस्टीन क्या थे, जूइश थे, जो रामानुजन क्या थे, द्रविडियन थे, ठीक है, समझे। Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर कलाम क्या थे, द्रविडियन, मान लो वो Yes, sir. द्रविडियन ही थे। ऐसे और भी चीजें जो है, ठीक है ना। ये नोबेल नाम माओ जेडोंग है, वो जो है मंगोलॉइड है। माओ जेडोंग को जानते हो, माओ से तुंग, नहीं सुना है सर, नाम आज तक है? नहीं नहीं। माओ को नहीं जानते हो? थोड़ा बहुत माओइज्म सुना है, नक्सलिज्म एंड माओइज्म। हाँ सर, माओवादी सुना। हाँ, माओवादी जो सुना है ना, वो वही माओ है, माओ जेडोंग जिसको बोलते हैं हम लोग, या माओ से तुंग, ठीक है। नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिल रखा है उनको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अरे माओवादी मत लिखो भाई, ठीक है ना। कोई देख लिया स्क्रीन शेयर तो सर बच्चे बोलेंगे कि सर माओवादी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है उससे, कि इससे हमें ये पता चलता है कि किसी का एजुकेशनल अचीवमेंट किसी के एथनिक ओरिजिन से बिल्कुल भी जो है रिलेट, ये जान लो, ठीक है। चलते हैं आगे। While memorizing a poem, which of the following is most helpful in its retention? पोएम को जब याद कर रहे हैं, कविता को जो है याद करते हैं, ठीक है ना, इनमें से याद रखने का सबसे सहायक कारक कौन होगा? जो रीडिंग एंड रेसिटेशन, लिसनिंग टू रेसिटेशन, डिस्कसिंग विद पीयर्स, कंपेयरिंग विद अनदर पोएम, बताओ। Option 2. Reading and recitation. Listening to recitation. So और listening to recitation. Option 2. लिसनिंग टू रेसिटेशन। अच्छा, चलो हम कहते हैं जो है कि कवि सम्मेलन चल रहा है और अपने कुमार विश्वास भैया जो है कविता सुना रहे हैं, ठीक ना, कोई भी सुना रहा है, ठीक है? हाँ, Option 1. तो आपको याद Sir, रहेगा क्या? option 1 and एक 4 आप confused. आप 1 and एंजॉय 3. तो करोगे उसको, आप एंजॉय तो करोगे उसको, लेकिन याद रख पाओगे क्या? एक दो लाइनें याद रख पाओगे? पूरी पूरी याद रख पाओगे क्या? ठीक ना, है ना। हाँ, समझ रहे हो ना बात हमारी? ऑप्शन 3 होगा। डिस्कसिंग विद पीयर्स, Sir, ठीक है, अपने साथियों से डिस्कस कर रहे हो तो कितना कर पाओगे, ठीक ना। मान लो तुमको नहीं याद रहा, उनको भी नहीं याद रहा, तो वो तो गोल हो जाएगी, ठीक ना। कंपेयरिंग विद अनदर पोएम, किसी और पोएम की तुलना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो रीडिंग एंड रेसिटेशन, पढ़ना और पढ़ने के बाद उसका वाचन करना, ठीक है, समझ गया ना बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, कोई भी अब एक जो है पोएम अभी रिसाइट करेगा थोड़ी देर, ये अभी 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर ले, ठीक ना। तैयार रहो, मैं किसी को बोल सकता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, कोई भी अपनी भाषा में सुना सकता है। 38. Which of the following best describes students working together in a group to perform learning task? बच्चे समूह में काम कर रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बताओ बताओ बताओ। Project ग्रुप में based काम कर रहे learning. हैं, ग्रुप Option में। 1 sir. Option 4. Fourth option, project based. और Project based learning. कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड Cooperative learning. Cooperative learning. कोऑपरेटिव लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग तो नहीं, वो अपने इंटरनलाइज होता है, ऑप्शन डिस्कवर 4 किया होगा। बताओ 4 और 1 में क्या किया जाए, बताओ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होगा, क्यों कि जब कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, हमको बनाने को मिलता है, तो सबके अलग अलग आइडियाज आते हैं कि अरे यार इसमें ये कर सकते हैं। अब आइडियाज क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है ना। उन आइडियाज से जो है मिल के आइडियाज से क्या एक कंसेप्ट बनता है, चीजों को जो है समझने का एक जो है स्टाइल बनता है, डेवलप होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो स्टूडेंट कुछ ग्रुप में अगर Yes, लोग sir. प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, लर्निंग टास्क। 39. The primary purpose of asking questions in the classroom is to
ठीक ना। क्लासरूम में जो है प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गिव डायरेक्शंस टू द लर्नर, मेंटेन डिसिप्लिन, एंश्योर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, इनेबल स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। बताओ। Option 3. Option 3. Option 3. Option 3, sir. ऑप्शन 3 के अलावा किसी को डाउट हो तो बताओ। Sir, सर डिसिप्लिन में मेंटेन होगा ना? fourth and third में confusion. हेलो सर। जब बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं ना क्लास में, जब बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आप जो है अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है। ठीक है ना, समझ गए ना बात। क्लास की एक खासियत है बच्चे, अगर उनको कोई टीचर का स्टाइल पसंद आ जाता है ना पढ़ाने का, तो बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, और वो डिसिप्लिन उनका ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर 3, एंश्योर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। ठीक है, होगा सर। हाँ बोलो सर 4 क्यों नहीं होगा? 4 भी तो हो सकता है ना। इनेबल प्राइमरी पर्पज पूछ रहा है भाई, सेकेंडरी पर्पज नहीं पूछ रहा। इनेबल स्टूडेंट टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो मान लो जो है तब होगा कि जब बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी टीचर क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? टीचर जो है क्लासरूम में पूछ रहा है बच्चों से। समझ गए ना बात? Yes, sir. हाँ, अब कंसेप्ट क्लियरेंस की जब बात है तो बच्चा खुद ही पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग एड्रेस कर देते हैं कि आ जाती है चीज। ठीक है, Yes, sir. और जब, हाँ एक चीज और, जब बच्चा जो है इन्वॉल्व हो जाता है लर्निंग में तो उसके कंसेप्ट जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा रिलेट किया करो चीजों को, समझ गए बात? When you are involved in learning, then your concepts are clarified automatically. ठीक है, चलो। A new teacher to start with will have to, नए शिक्षक को अपने कार्य को शुरू करने से पहले enforce discipline in the class, establish rapport with the student, give a lecture on do's and don'ts, टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज हर क्वालिफिकेशन। बताओ क्या करो? पहले दिन क्लास में गए हो पढ़ाने, ठीक ना, टीचर बन के किसी स्कूल में, पहला ही दिन है, सबसे पहला काम क्या करोगे? ऑप्शन 4। Option 4. Option 4. अच्छा, जो लोग ऑप्शन 4 बता रहे हैं, तो का मीनिंग क्या है Option 2. सर? हाँ ऑप्शन 2 का मीनिंग? ऑप्शन 2 का मीनिंग ये होता है बच्चों से जो है, एक लिखा तो है यार हिंदी में, विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना जो है, ठीक ना, आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ। ऑप्शन 2 होगा सर। Option 2 ही होगा वो। ठीक है, वेट, अरे रुक जाओ भाई, थम जाओ। कोई बोल रहा है टेल द स्टूडेंट अबाउट हिज हर क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। आप गए तुम जो है कि बच्चों हमने ये किया है, हम पीएचडी में हैं, आईआईटी से ये किया है, फलानी जगह से ये किया है, ठीक ना, इतने लोग जानते हैं, तो इससे क्या होगा? जो बताओ, इससे बच्चे को क्या टीचर हो जाएगा है? इससे बच्चे को क्या टीचर हो जाएगा। गए एक दिन जो है लेक्चर दिया कि बच्चों हम जब आए क्लास में तो ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, पहले जो भयभीत हो जाएंगे, आतंकित हो जाएंगे, और कुछ लोग सोच लेंगे कि इसको तो परेशान ही करना, ठीक है, ये भी नहीं। एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास, मार के जो है सब चुप, बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल बोलेगा चुप, ठीक है ना, ये भी नहीं करना। एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट, गए क्लास में, ठीक ना, गुड मॉर्निंग किया या गुड इवनिंग जो भी था, गए बातचीत करे, हाँ आई एम योर न्यू सब्जेक्ट टीचर, अपने सब्जेक्ट का नाम बता दूं, अच्छा इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम लोग आपस में बात करेंगे, कुछ अच्छी सी बात करेंगे, एक तो उनको कहानियां सुनाओ इंटरेस्टिंग से, उससे रिलेटेड, ठीक है, और उसके बाद जो है अपनी क्लासेस शुरू करो, बच्चों से नाम पूछो उनका, उनके बारे में उनके ट्रेड्स पूछो, तो बच्चों को लगेगा हाँ यार ये तो हमें ध्यान रखना, और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे से क्लास हमको शुरू करनी है, ठीक ना।
उनसे एक कॉमन जो है हमको चीज पता चल पाएगी कि ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे बच्चे बैकग्राउंड से हैं। जब बच्चे बताएंगे कि हमारा नाम ये है, ठीक है ना, हमारा घर जो है फलाने गांव में या फलाने सिटी में, तो तुमको पहले तो ये पता चल पाएगा बच्चे जो है किस बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से या अर्बन से हैं, अर्बन से ज्यादा है कि रूरल से ज्यादा है या ट्राइबल भी हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो टीचर को जो है समझाने में जो है आसानी होगी, आगे की चीजें एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं ताकि सब बच्चों को जो है समझ में आए, ठीक है ना। तो बच्चे तुमको खुद ही जो है अपना मानना शुरू कर देंगे, अरे ये तो हमारे टीचर है, ठीक है। तो आज यस के लिए सर। इतना ही, क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और फिर जो है मिलेंगे हम अगले सैटरडे या संडे को, ठीक है ना। थोड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है हमारा, तो हम समय कम दे पाते हैं। और अब आई बात कविता की, जो कविता कौन सुनाएगा वो बताओ, नहीं तो मैं नाम लेके एक बार जो है बोलूं किसी को। सर बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 और एक बार समझाइए। 32 पे अटके हो तुम लोग जो है। अच्छा भाई चलो आ जाते हैं। टू अचीव द डिजायर्ड सक्सेस फॉर अ गिवन टास्क इन टीचिंग वन मस्ट हैव, ठीक है ना। आप पढ़ाने गए हो या पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट या वांछित कार्य की वांछित सफलता हेतु होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसमें दे रहा एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना, पर्सनैलिटी से आपको ज्यादा जज नहीं करना, नॉर्मली सब टीचर होते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। एप्टीट्यूड उसके अंदर है, ठीक ना, उसकी रीजनिंग अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजों को समझा अच्छे से लेगा। हाँ, हम समझ अच्छे से लेंगे ये हमारे अंदर की बात है, हम समझा अच्छे से पाएंगे ये हम नहीं कह सकते अभी, ठीक है। एप्टीट्यूड आपको समझने की तो क्षमता देता है, जैसे कई बार होता है ना कि हम कई चीज खुद तो समझ लेते हैं लेकिन उसको समझा नहीं पाते, होता है ना, ठीक है ना। हम खुद समझ ले रहे हैं, हमारे पास पर्सनैलिटी भी है, लेकिन हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो जो है हम डिजायर्ड सक्सेस मिलेगी क्या हमको क्लास में, नहीं मिलेगी। उसके बाद आ रहा पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड तो है, ठीक है ना, अभिवृत्ति हमारी मनोवृत्ति तो इस प्रकार से है कि हम पढ़ाएं, और हमारी पर्सनैलिटी भी, लेकिन अभी इंटरेस्ट की यहाँ पर कमी है, तब भी नहीं जो है डिजायर्ड आउटकम मिलेगा। एटीट्यूड है, पढ़ाने का टेम्परामेंट है, लेकिन पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। एटीट्यूड पढ़ाने के टेम्परामेंट के साथ साथ जो है इंटरेस्ट भी होना चाहिए पढ़ाने का। फिर नंबर 3 है एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। टेम्परामेंट भी है हमारे पास और इंटरेस्ट भी है, दोनों चीज है, तो हमारे पास डिजायर्ड सक्सेस हमको मिल जाएगी क्लास में। फिर यहाँ पे आ जाता है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अभी टेम्परामेंट है, हमको अंदर से अपनी चीजें समझ में आ रही, रीजन कर पा रहे, लेकिन फिर हम उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है भाई बात। अभी क्लियर भाई बात। यस सर। किसने पूछा था, किसने पूछा था, चलो जिसने भी पूछा हो। तो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार और एड्रेस कर दिया, वापस आ जाते हैं। जल्दी से बोलो कौन कविता सुनाएगा आज, कोई भी सुनाओ, बोलो बोलो फटाक से। अरे कोई नहीं सुनाएगा क्या यार। अभिषेक कौन है, अभिषेक ठाकुर, अभिषेक ठाकुर लग रहा है नहीं। जी सर। अरे भाई सुनाओ भाई, कोई कविता सुनाओ। नहीं आ रही कोई भी, अरे सुनाओ भाई कोई। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार जीवन के लिए। कट गई क्या, समझ रहे हो ना बात। हेलो कहीं सर। पर भी, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी एक व्यक्ति कविता सुनाओ जल्दी से, 3-4 मिनट रह गए हैं तो सुना दो कोई। सर मैं एक सुना देता हूँ। हाँ हाँ सुनो। सर ये मेरी स्वरचित कविता है, हाँ हाँ लॉकडाउन पे।
हाँ 20 में बदली दुनिया सारी, हाँ आ हाँ गई एक नई बीमारी, हो गया है सब पर वार, बचा लो हमको तुम सरकार। सरकार ने लगा दी लॉकडाउन, खाली पड़ गया पूरा टाउन। स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं, हर बालक अब टॉप करे हैं। रास्ते में पुलिस का पहरा, हर एक घर के आगे ठहरा। कोई ना बाहर आने पाए, मोटर में बैठा अफसर कह रहा, दाना पानी बंद हो गया, दाना पानी बंद हो गया। लाने जब बाहर जाते हैं, चावल दाल को हाथ में लिए पुलिस से लाठी खाते हैं। उठते थे जहाँ 4 बजे, अब 9 बजे भी उठ ना पाते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे हम क्लास भी कर जाते हैं। घर में बैठे बोर हुए हैं, कहीं ना बाहर जाते हैं। इतना लंबा लॉकडाउन हम घर पर ही बिताते हैं। चलो हो गया। बहुत बढ़िया था जो है, मेरी तरफ से साइलेंट क्लास। ये लिखी है तुमने कि किसी की लिखी हुई? सर ये मेरी स्वरचित है सर, खुद से लिखी है। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक्चुअली में यही क्रिएटिविटी है। हम लोग जो है हम लोग कई चीजें करते तो हैं जो है, पढ़ते पढ़ते जो है तमाम चीजें, न्यूटन का लॉ, आइंस्टीन की इक्वेशन, ठीक ना, और भी जो है इकोनॉमिक्स वालों के लिए जो है डिमांड सप्लाई कर्व, सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जीवन में, ठीक ना, या सोशल जीवन में जब जाते हैं हम जो है, तो ये सब चीजें कोई नहीं पूछता हमसे, ठीक ना। हमारा नॉलेज हमारे जो है स्कूल के लिए है, ठीक है। और जब सोशली जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसी प्रकार की जब चीजें बोलते हैं तो बहुत अच्छा जो है इंटरेक्ट, एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक ना, हम तो इतने बड़े हो गए हैं, ठीक ना। हमारे सर जब क्लास लेते हैं, एक है प्रोफेसर बी रमेश बाबू, उनका जब क्लास होता है तो सबसे पहले वो कभी कभी किसी को भी बोल देते हैं कि आज तुम गाना सुनाओ या कोई कविता सुनाएगा, और बहुत अच्छे जो है, ठीक ना, प्रकांड विद्वान है वो भी, ठीक है। तो अच्छा लगता है। तो क्लास एक क्या होता है, नॉर्मल हो जाती थोड़ा सा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस होने के बाद जो है हम रिलैक्स होते हैं। वाह क्या चीज सुनी, अच्छी लगी। किसने सुनाई है ये? अमन ने? सर अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर ने सुनाई, चलो भाई। अच्छा लगा मुझे। क्या करते हो तुम अभी? सर मैं 12th में हूँ। 12th में हो? कहाँ से हो? सर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? सर वेस्ट बंगाल के सर अलीपुरद्वार जिले में हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अलीपुर द्वार जो है जानते हैं हम जो है, कुछ लोग हैं जो है मेदिनीपुर के। मेदिनीपुर है कि मिदनापुर है, ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ कई लोग वहां पर। ठीक है, फिर एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है, और सबको गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू अगली थैंक बार यू सर। आएंगे तो किसी सर और एंड को गुड बोलेंगे, नाइट। कविता थैंक यू तैयार सर। रखना है। थैंक यू ठीक यस है सर। सर। हाँ, ओके ओके, अगली बार आएंगे थैंक यू तो सर। कोई एक लोग और तैयार रहना, ठीक ना। किसी को भी बोल सकते हैं सुनाने को, ठीक है ना। यस और सर। मिलेंगे ओके सर। सैटरडे या संडे को ही, ठीक है ना, बीच में नहीं मिलेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके ओके, बाय। ओके, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। ओके ओके ओके।